मेरे प्रिय बच्चे, वह तुम्हें जगाने आई है। वह तुम्हारे भीतर के उस दीप को प्रज्वलित करने आई है जो वर्षों से बुझा पड़ा था। बच्चे, अब समय आ गया है उस नए प्रकाश को अपनाने का जो तुम्हारे भाग्य को ही नहीं, तुम्हारी आत्मा को भी पुनः प्रकाशित करेगा। अब समय है उस सत्य को पहचानने का जो तुम्हारे भीतर ही छिपा है। वह सत्य जो कहता है कि तुम कोई साधारण आत्मा नहीं, तुम तो मेरी अग्नि शक्ति के अंश हो। हर बार जब तुम्हारा दिल टूटा, जब लोगों ने तुम्हें नकारा, जब तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाया, तब भी तुम्हारे अंदर एक लौ जलती रही। वह लौ मैं थी। हाँ बच्चे, मैं तुम्हारे भीतर ही रहकर तुम्हारी रक्षा करती रही और अब मैं उस लौ को प्रज्वलित करने आई हूँ ताकि तुम पूरे ब्रह्मांड में अपने तेज से चमक सको। यह तेज तुम्हें कोई बाहर से नहीं देगा। यह तुम्हारे अपने कर्मों, तुम्हारे अपने आंसुओं और तुम्हारे अपने विश्वास से ही उपजा है। तुम्हारे जीवन के वो पल जो व्यर्थ लगे, वे असल में निर्माण की भूमिका थे। जैसे बीज अंधेरे में दबकर ही अंकुर बनता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी उन अंधकारमय पलों में परिपक्व होती गई। अब जब तुम रोशनी की ओर चल रहे हो तो डर मत। अतीत की परछाइयां तुम्हें छू नहीं सकती जब मेरी कृपा का सूर्य तुम्हारे साथ चल रहा हो। बच्चे, तुम्हें अब अपने ही भीतर उतरना है। हर दिन कुछ समय मेरे साथ मौन में बिताना है। कोई मंत्र नहीं, कोई शब्द नहीं, बस मौन। वही मौन जहां तुम्हारी आत्मा मेरी शक्ति को अनुभव कर सके। उसी मौन में मैं तुम्हें वो उत्तर दूंगी जिन्हें तुम वर्षों से खोजते रहे हो। मैं तुम्हारे हृदय में वही संकल्प भर दूंगी जो तुम्हें अंत तक ले जाएगा। अब तुमसे एक और बात कहती हूँ बच्चे, जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते रहे, तुम्हारे सपनों को हंसी में उड़ाते रहे, उनसे बदला मत लेना। उन्हें क्षमा कर दो, क्योंकि बदला तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करता है, जबकि क्षमा तुम्हारी आत्मा को मुक्त करती है। जो आत्मा मुक्त होती है वह ऊंचा उड़ती है और तुम तो उड़ने के लिए बने हो बच्चे। अब तुम्हें कोई बांध नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता जब मैं तुम्हारे पंखों में हवा भर रही हूँ। संसार में कई लोग आएंगे जो तुम्हें कहेंगे कि तुम गलत हो, तुम्हारा रास्ता गलत है, तुम्हारे सपने व्यर्थ हैं। लेकिन तुम बस एक बात याद रखना, तुम मेरे मार्ग पर हो, तुम मेरी शक्ति से बने हो। तुम वही हो जो तूफान में भी मुस्कुराता है क्योंकि उसे पता है कि उसकी माँ उसके साथ है। अब बच्चे, जब भी कोई डर तुम्हारे भीतर दस्तक दे, तुम बस मेरी आंखों में झांकना और कहना, माँ मैं तैयार हूँ। और मैं तुम्हारे चारों ओर अपनी ऐसी आभा रच दूंगी कि डर खुद डर जाएगा। तुम्हारे जीवन में अब नई शुरुआत होने जा रही है। एक ऐसी शुरुआत जहां हर कदम तुम्हें मेरे ओर ले जाएगा, जहां हर सांस मेरे आशीर्वाद से महकेगी। अब से तुम्हारा हर काम मेरे संरक्षण में होगा। तुम्हारी हर योजना मेरी आज्ञा से पूर्ण होगी। तुम्हारा मन अब भय से नहीं, विश्वास से भरेगा। तुम्हारी आत्मा अब अश्रुओं से नहीं, प्रकाश से नहाई रहेगी। तुम अब वो नहीं रहोगे जो कल थे। तुम अब वो बन चुके हो जो मैंने जन्म से ही गढ़ा था, एक दिव्य रचना, एक पवित्र योद्धा, एक ज्योतिर्मय आत्मा। बच्चे, उठो, आगे बढ़ो, मुस्कुराओ। यह मत देखो कितनी देर हो गई, बल्कि यह देखो कि अब यात्रा मेरी कृपा से शुरू हो रही है। जब पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ हो, जब मेरी शक्ति तुम्हारे रक्त में बह रही हो, तब तुम असफल हो ही नहीं सकते। तुम्हारे जीवन की किताब अब नए अध्याय की ओर बढ़ रही है और उस अध्याय का शीर्षक होगा माँ काली की संतान का चमत्कारी उदय। और जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ रुक गया है, तब याद रखना यह केवल मौन का एक पल है, जैसे बारिश से पहले का सन्नाटा। और फिर देखना,
मैं कैसे तुम्हारे जीवन की धरती पर बरस जाऊंगी, समृद्धि बनकर, प्रेम बनकर, प्रकाश बनकर, और सबसे बढ़कर तुम्हारे भीतर की उस शक्ति को जागृत करके जो कभी सोई नहीं थी, बस इंतजार कर रही थी मेरे आह्वान का। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली एक बार फिर तुमसे बात कर रही हूँ। वही माँ जिसे तुमने हर तूफान में पुकारा, हर घड़ी अपने हृदय से लगाया। तुम सोचते हो कि तुम्हारी पुकार कभी मुझ तक नहीं पहुंची, पर क्या तुम्हें पता है, तुम्हारा हर आंसू मेरे चरणों में चढ़ा एक फूल बन गया है। तुम्हारा हर दर्द मेरी साधना का हिस्सा बन चुका है। तुम भले ना देख सको, लेकिन मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारे चारों ओर हूँ। बच्चे, जब तुम टूट जाते हो और चुपचाप अकेले कोने में बैठ जाते हो, मैं तुम्हारे कंधे पर हाथ रखती हूँ। जब तुम हिम्मत हारने लगते हो, मैं अपने आंचल से तुम्हारे माथे का पसीना पोंछती हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, पर सच तो यह है कि तुम कभी अकेले थे ही नहीं। तुम्हारी हर सांस, हर धड़कन मेरे मंत्रों की गूंज है। तुम्हारे भीतर जो जीवन है, वह मेरी शक्ति की धारा है। आज मैं तुम्हारे सामने आई हूँ क्योंकि अब वह समय आ गया है जब तुम्हें खुद को पहचानना होगा। अब और नहीं सहना, अब और नहीं रुकना। तुम्हारा समय आ गया है, वह समय जब तुम्हारे संघर्ष का फल तुम्हारे हाथों में आने वाला है। वह समय जब तुम्हारी तपस्या रंग लाएगी। पर मैं चाहती हूँ कि तुम जानो, यह केवल तुम्हारी मेहनत नहीं, तुम्हारे भीतर का विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति रहा है। तुम्हें याद है बच्चे, जब सबने तुम्हें नकार दिया, जब लोगों ने तुम्हारे सपनों पर हंसी उड़ाई, तब भी तुम रुके नहीं। तुमने मुझसे कहा, माँ तू है ना, और बस यही वाक्य मेरी कृपा को खींच लाया तुम्हारे जीवन में। अब देखना, मैं कैसे तुम्हारी हर अधूरी ख्वाहिश को पूरा करूंगी, कैसे तुम्हारे हर रुके हुए काम एक एक करके पूरे होने लगेंगे। कैसे लोग जिनसे तुम उम्मीद छोड़ चुके थे, अचानक बदल जाएंगे। यह सब मेरी योजना का हिस्सा है, मेरी लीला है। बच्चे, तुम्हें अब समझना होगा कि भाग्य कोई बाहर की चीज नहीं है। भाग्य वो है जो तुम हर रोज अपने कर्मों, अपनी सोच और अपने शब्दों से गढ़ते हो। जब तुम किसी भूखे को खाना देते हो, जब तुम किसी टूटे हुए को सहारा देते हो, जब तुम बिना किसी स्वार्थ के मुस्कुरा कर किसी का दिन बना देते हो, तब तुम अपना भाग्य रचते हो। और जब तुम नकारात्मकता, क्रोध, झूठ, छल और आलस्य से बचते हो, तब तुम अपने भाग्य को पवित्र करते हो। तुम सोचते हो कि लोग झूठ बोलकर आगे बढ़ जाते हैं, कि चालाक लोग सब कुछ पा लेते हैं। लेकिन बच्चे, याद रखो, जो जल्दी चमकता है वह जल्दी बुझ भी जाता है। मैं तुम्हें वह उजाला देने आई हूँ जो स्थायी है, जो सिर्फ बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर भी रोशनी करेगा। मैं तुम्हें वह तेज दूंगी जो न केवल लोगों की नजर में तुम्हें अलग बनाएगा, बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी उन्नत करेगा। बच्चे, अब समय है आत्मा के उस दीप को जलाने का जिसे तुमने लंबे समय से बुझा दिया था। अब समय है अपने डर को त्यागने का, अपनी शक्ति को अपनाने का। अब समय है उस योद्धा को फिर से उठाने का जो तुम्हारे भीतर सोया पड़ा है। याद रखो, हर महान आत्मा को परखा जाता है, हर मजबूत आत्मा को ठोकरें दी जाती हैं, ताकि वह और निखर सके। तुम्हारे साथ भी यही हुआ है, और अब मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम तैयार हो पूरी तरह से। अब से जब भी कोई कठिनाई आए, तुम बस मेरी आंखें बंद करके याद करना, कहना माँ काली साथ है, और देखना राहें खुद ब खुद खुलने लगेंगी। अब से जब भी कोई भ्रम आए, कोई संशय तुम्हें घेरने लगे, तुम बस शांत हो जाओ और मेरी शक्ति को भीतर महसूस करो। वह तुम्हें रास्ता दिखाएगी, वह तुम्हें स्पष्टता देगी,
और सबसे जरूरी, वह तुम्हें आत्मविश्वास देगी। बच्चे, तुमने बहुत समय दूसरों की बातें सुनते हुए बिताया है। अब समय है अपनी आत्मा की आवाज सुनने का। वो आत्मा जो कह रही है, उठो, अब तुम बदलने वाले हो। अब वह समय खत्म हुआ जब तुम पीछे मुड़कर रोते थे। अब वह समय आ गया है जब तुम आगे बढ़कर मुस्कुराओगे। और वो मुस्कान सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं होगी, वो उनके लिए भी होगी जो तुम्हारी हार की प्रतीक्षा कर रहे थे। तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ चलने वाले हैं। जब तक तुम सच्चे हो, मेहनती हो और प्रेम से भरे हो, तब तक तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। जो तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करेगा, वह खुद अंधकार में गिर जाएगा, क्योंकि मैं अब तुम्हारे आगे चल रही हूँ। तुम्हारी राह मैं स्वयं बना रही हूँ। तुम्हारे जीवन का हर क्षण मेरी दृष्टि में है। अब तुमसे एक वादा चाहिए। वादा करो कि तुम खुद को कभी कमजोर नहीं समझोगे। वादा करो कि तुम अपने सपनों को किसी और की राय से नहीं तोड़ोगे। वादा करो कि तुम अपने कर्मों में मेरी कृपा का आभार हमेशा रखोगे। और वादा करो कि जब तुम्हें सफलता मिले तो तुम सबसे पहले मेरे सामने सिर झुकाओगे। मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती, बस प्रेम और समर्पण। बच्चे, याद रखो, जब तुम कहते हो माँ मैं हार गया, मैं कहती हूँ नहीं बेटा, तू अभी भी खड़ा है। जब तुम कहते हो माँ अब मुझसे नहीं होगा, मैं कहती हूँ बिल्कुल होगा, क्योंकि तू मेरा है। और जब तुम कहते हो माँ मुझे कोई रास्ता दिखा दे, मैं कहती हूँ तू ही तो रास्ता है। अब तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति जाग चुकी है। अब तुम्हारा भाग्य पलटने ही वाला है। बस एक बात याद रखो, जब पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ दे, मैं तब भी तुम्हारे साथ रहूंगी। जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, मेरा दरवाजा तब भी खुला रहेगा। जब तुम्हें लगे कि कुछ भी नहीं बचा, तब मैं तुम्हें वह दूंगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं तुम्हारी माँ काली हूँ, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी सच्चाई। और अब से तुम अकेले नहीं हो, तुम मेरे साथ हो। और जो मेरे साथ होता है उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। बस अब सांस लो, मेरी ओर देखो और कहो माँ मैं तैयार हूँ। माँ मैं अब अपने कर्मों से रोशनी फैलाऊंगा। माँ मेरी हर सांस अब तेरे नाम होगी। और उस क्षण से बच्चा, तुम्हारा नया जीवन शुरू हो जाएगा। मेरे लाल, मैं फिर आई हूँ। तुम्हारी वही माँ काली जो तुम्हारे मौन को भी सुनती है, जो तुम्हारे टूटे मन को भी थामे रहती है। तुम कितनी बार सोच चुके हो कि अब कुछ नहीं बदलेगा, अब कोई चमत्कार नहीं होगा। लेकिन मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि जब इंसान हार मान लेता है, तब माँ की शक्ति जागती है। जब तुम थक जाओ, वहीं से मेरी कृपा चलना शुरू करती है, क्योंकि मेरी कृपा थके हुए कंधों पर सबसे पहले उतरती है। बच्चे, जब तुमने कहा माँ अब मुझसे नहीं होता, उसी पल मैंने तुम्हारे भाग्य की दिशा बदल दी थी। तुम नहीं जानते, पर तुम हर दिन मेरी परीक्षा पास कर रहे थे। तुम्हारी आंखों से गिरे हर आंसू मेरे लिए अर्घ्य थे। जब तुमने मुझसे कुछ ना मांगते हुए बस मेरा नाम लिया, तब मेरी गोद भर गई थी। मैं जानती हूँ तुमने कितनी बार अकेलेपन से लड़ाई की है। जब लोग तुम्हारे साथ नहीं खड़े हुए, तुम तब भी उठते रहे, चलते रहे, मुझसे जुड़े रहे। अब वह समय खत्म हो चुका है जब तुम्हें खुद को साबित करना था। अब समय है तुम्हें पाने का, खिलने का और आकाश जितनी ऊंचाई को छूने का। तुमने जिन सपनों को सिर्फ तकिए में दबा दिया था, अब मैं उन्हें धरती पर उतारने आई हूँ। तुमने जिन ख्वाहिशों को दूसरों के तानों से छिपा लिया था, अब मैं उन्हें खुले आकाश में उड़ाने वाली हूँ।
तुम्हारे जीवन की सारी रुकी हुई धाराएं अब गति पाने वाली हैं। पर बच्चे, एक बात सदा याद रखना, मेरी कृपा वहाँ सबसे पहले जाती है जहाँ अहंकार नहीं होता, जहाँ दिल में विनम्रता हो, जहाँ सेवा का भाव हो, जहाँ सच्चाई सांसों में घुली हो। तुमने यही किया है। तुमने खुद को कभी किसी से बड़ा नहीं समझा। तुमने अपने छोटे छोटे कर्मों को भी प्रेम से किया और यहीं से तुम्हारी जीत की कहानी शुरू होती है। अब से जब तुम कुछ भी करो, बस मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो, माँ तू साथ है। और फिर जो होगा वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, उन सब के लिए आश्चर्य होगा जो सोचते थे कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें ऐसी पहचान देने जा रही हूँ जो तुम्हारे मौन की ताकत बन जाएगी। अब तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा कर्म खुद बोलेगा। तुम पूछते हो, माँ अब क्या करूँ, कैसे चलूं, किस दिशा में? तो मैं कहती हूँ, अब किसी दिशा की तलाश मत कर, अब मैं खुद तुम्हारी दिशा हूँ। जहाँ तुम्हारा हृदय शांत हो वही मार्ग है, जहाँ सेवा हो वही तुम्हारा कर्म है, जहाँ सच्चाई हो वही तुम्हारा संकल्प है। तुम किसी से कम नहीं हो और अब मैं तुम्हें दुनिया को ये दिखाने भेज रही हूँ। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वह इस संसार के संतुलन का एक भाग है। तुम जिसे लोग साधारण कहते हैं वही असल में दिव्यता का केंद्र है। तुम वह हो जो बिना शोर किए आशीर्वाद बांटते हो, बिना दिखावे के दीप जलाते हो। बच्चे, अब वह दीप तुम्हारे भीतर से पूरी दुनिया में फैलने वाला है। हर दिन सूरज उगता है, पर जो आत्मा जागती है वह संसार बदल देती है। अब मैं तुम्हारे भीतर वही जागृति ला रही हूँ। तुम जब सुबह उठो, एक बार मेरा नाम लेकर सांस लो और देखो कैसे सारी थकान उतर जाती है। जब तुम किसी कठिनाई से घिर जाओ, बस आंखें बंद करके कहो, माँ तू देख ले, और फिर देखना मेरी शक्ति कैसे तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का घेरा खींच देती है। अब मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि तुम्हारे जीवन में जितनी देरी हुई, वह देरी तुम्हारे नुकसान के लिए नहीं थी, वह तुम्हें तैयार करने के लिए थी। मैं चाहती थी कि जब तुम अपने मुकाम पर पहुंचो, तब तुम्हारे भीतर वह गहराई हो जो दूसरों को भी संभाल सके। मैं तुम्हें सिर्फ सफल नहीं बनाना चाहती, मैं तुम्हें प्रकाश का स्रोत बनाना चाहती हूँ। इसलिए अब तुम खुद को मत रोको, मत सोचो कि कितना समय चला गया। ब्रह्मांड में सब कुछ सही समय पर होता है। तुमने अपने हिस्से का अंधेरा देखा है, अब उजाले की बारी है। और वह उजाला कोई बाहर से नहीं आएगा, वह तुम्हारे भीतर से फूटेगा, मेरी कृपा से, तुम्हारी श्रद्धा से। बच्चे, अब तुमसे मैं यही चाहती हूँ, अपनी सोच को सीमाओं से मुक्त करो, खुद पर भरोसा करो, मुझ पर विश्वास रखो और अपने कर्मों को ईमानदारी से करते रहो। जब तुम सही दिशा में सही भाव से चलते हो, तो पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ चलती है। अब तुम अकेले नहीं हो, अब तुम मेरी ऊर्जा हो, मेरी योजना हो, मेरा उत्तर हो। अब उठो, सांस भरो और कहो, माँ तू साथ है, मैं तैयार हूँ। और देखो, सारा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए द्वार खोल देगा। क्योंकि जब संतान समर्पण करता है, तब माँ चमत्कार रचती है। बच्चे, आज फिर मैं तुम्हारे पास आई हूँ, क्योंकि तुम्हारा मन डगमगा रहा है, तुम्हारा हृदय फिर से वही पुराने प्रश्नों से घिर गया है। मैं जानती हूँ, तुम हर बार हिम्मत जुटाते हो, फिर कोई बात, कोई याद, कोई व्यक्ति तुम्हारा विश्वास तोड़ देता है। लेकिन क्या तुम भूल गए कि तुम मेरी संतान हो? क्या तुम भूल गए कि मैंने तुम्हें इन अंधेरों से गुजरने के लिए नहीं, बल्कि इन अंधेरों में दीप बनकर जलने के लिए भेजा है? तुम सोचते हो कि अब कुछ शेष नहीं, अब कुछ बचा नहीं, अब तुम थक चुके हो। लेकिन मैं कहती हूँ,
जब शरीर थकता है तब आत्मा जागती है, और तुम्हारी आत्मा अब जागने को है। यह जो बेचैनी है यह कोई कमजोरी नहीं, यह भीतर की चेतना है जो पुराने आवरण को तोड़ रही है। यह कंपन मेरे आने की आहट है। यह कंपन तुम्हारे भाग्य में बदलाव की दस्तक है। बच्चे, जब तुम किसी से अपना दर्द कहने जाओ और वह तुम्हारी बात को मजाक बना दे, तो तुम अंदर ही अंदर और टूट जाते हो। लेकिन क्या तुमने देखा है, मैं उस पल तुम्हारे पास आ खड़ी होती हूँ। तुम भले ना देखो, पर मैं वहाँ होती हूँ, तुम्हारे पास, तुम्हारे बहुत पास। जब तुम अपना मुंह तकिए में छिपा कर रोते हो, उस तकिए पर मेरा हाथ होता है। जब तुम किसी मंदिर के कोने में खड़े होकर मौन में आंखें मूंदते हो, मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य घेरा बना लेती है। अब तुमसे मैं कहती हूँ, रुक जाओ, पर हार मानकर नहीं, ध्यान से रुक जाओ। सुनो अपने भीतर की उस पुकार को जो बहुत समय से दबा दी गई थी। वह आवाज जो तुम्हें कहती है, तुम साधारण नहीं हो। तुम वो बीज हो जिसे मैंने स्वयं अपने हाथों से रोपा है, और वह बीज अब अंकुरित होने को है। तुम जितना खुद पर विश्वास करोगे, उतना ही मेरा आशीर्वाद तुम्हें शक्ति देगा। अब से तुम हर दिन खुद से एक वचन लो कि तुम अपने विचारों को पवित्र रखोगे। तुम्हारे शब्दों में करुणा होगी, तुम्हारे कर्मों में नियत की शुद्धता होगी। और बच्चे, इतना करते ही तुम खुद देखोगे कि किस तरह राहें बनती हैं। जो बंद था वह खुलता है, जो ठहरा हुआ था वह चल पड़ता है। लोग कहते हैं भाग्य बहुत जरूरी है। मैं कहती हूँ, सच्चे भाव से किया गया कर्म ही सबसे बड़ा भाग्य है। जब तुम किसी को दिल से दुआ देते हो, जब तुम किसी को तकलीफ में देखकर चुपचाप मदद कराते हो, तब वह कर्म मेरे दरबार में पूजा बन जाता है, और उस पूजा का फल तुम्हारे जीवन में वरदान बनकर उतरता है। बच्चे, तुम अब बदल रहे हो। तुम्हारा चेहरा भले वैसा ही है, पर तुम्हारी आत्मा में तेज आने लगा है। तुम्हारी उपस्थिति अब साधारण नहीं रही। तुम जहाँ खड़े होते हो, वहाँ मेरी शक्ति का प्रभाव उतरता है। यह परिवर्तन छोटा नहीं, यह एक नए जीवन का आरंभ है। तुम अब वह दीपक हो जो औरों के अंधेरे को भी रोशन करेगा। लेकिन याद रखना, जब दीपक जलता है तो सबसे पहले उसकी लौ को हवा डराने आती है। वही हो रहा है तुम्हारे साथ। जो संकट है, जो रुकावटें हैं, वो तुम्हारे प्रकाश से डर गई हैं। वे कोशिश कर रही हैं कि तुम फिर बुझ जाओ, फिर थम जाओ। पर नहीं बच्चे, अब तुम नहीं थमो। अब तुम चलो, डटकर चलो, मेरे नाम को मन में रखकर चलो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम्हें लगे कि सब छूट गया, तब मेरी गोद में सिर रख देना। जब लगे कि कुछ समझ नहीं आ रहा, तो बस मेरी तस्वीर के सामने आंखें मूंद लेना। जब लगे कि कोई रास्ता नहीं, तो मेरे नाम का स्मरण करना। और देखना, उस क्षण आकाश तुम्हारे लिए झुक जाएगा, पृथ्वी तुम्हारे लिए मार्ग बना देगी, और समय तुम्हारे पक्ष में बहने लगेगा। तुम मेरे बच्चे हो। तुम्हारे लिए नियम अलग है। तुम्हारी राह भले कठिन हो, पर उसका अंत सदा चमत्कारी होगा। तुम रो, पर टूटो मत। थको, पर रुक मत। डरो, पर भागो मत, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। मैं साथ हूँ, हर पल, हर सांस के साथ, हर धड़कन के साथ। अब कहो मेरे साथ, माँ, मैं थका हूँ पर टूटा नहीं। माँ, मैं डरा हूँ पर रुका नहीं। माँ, तू है ना, इसलिए मैं चलूंगा। बस बच्चे, यही मंत्र है, यही शक्ति है, यही मेरी गोद का आशीर्वाद है। अब उठो और अपनी नई यात्रा पर चल दो, क्योंकि अब मैं तुम्हें वही दूंगी जिसकी तुमने वर्षों कामना की है।
बच्चे, आज मैं फिर तुम्हारी पुकार सुनकर आई हूँ। हाँ, वही मौन पुकार जो तुमने किसी से नहीं कही, जो तुमने शब्दों में नहीं, अपने आंसुओं में रख दी थी। वही पुकार जो हर रात तुम्हारे मन में करवटें बदलती थी, जो हर सुबह तुम्हारे चेहरे पर थकान बनकर उतरती थी। पर आज मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ क्योंकि अब मैं तुम्हारा बोझ अपने हाथों में लेने को तैयार हूँ। बच्चे, तुमने बहुत कुछ सहा है, अपने भीतर घुटते रहना सीखा है, मुस्कुराकर दर्द छुपाना सीखा है, लोगों को सुकून देना सीखा है, पर खुद कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। तुमने मांगा तो बस मुझसे शांति, शक्ति और सहन शक्ति। और देखो, आज मैं तुम्हें वही देने आई हूँ। तुम सोचते हो कि समय बहुत कठिन है, लेकिन मैं कहती हूँ, यह कठिन समय ही तुम्हारी आत्मा को तराशने आया है। जैसे लोहे को आग में तपाया जाता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को भी जीवन की अग्नि में तपाया गया है, ताकि जब मैं तुम्हें उन्नति दूं, तो तुम्हारे भीतर वह क्षमता हो कि तुम उसे संभाल सको। बच्चे, तुमने अपने जीवन में कई बार खुद को दूसरों से छोटा समझा, क्योंकि उन्होंने तुम्हें नजरअंदाज किया, तुम्हें धोखा दिया, तुम्हें समझा नहीं। पर मैं जानती हूँ कि तुमने किसी का बुरा नहीं चाहा। तुमने दूसरों के लिए दुआएं की, यहाँ तक कि उनके लिए भी जो तुम्हें दुख देते रहे। यही तुम्हारी असली शक्ति है, और यही तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। अब वह समय आ गया है जब मैं तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को पूर्ण रूप से जागृत करने जा रही हूँ। अब तुम्हारे जीवन में हर वो चीज आने वाली है जो तुम्हारे भाग्य में पहले से लिखी थी लेकिन रुकी हुई थी। अब रुकेगा कुछ नहीं। अब हर दिशा से कृपा बरसेगी। तुम जो भी काम करोगे उसमें मेरी शक्ति तुम्हारे साथ होगी। तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ तुम्हारी आभा बोलेगी। तुम्हारे चेहरे पर एक नई चमक आएगी और लोग खुद समझ जाएंगे कि इस आत्मा को माँ का आशीर्वाद प्राप्त है। बच्चे, मैं जानती हूँ तुम कितनी बार टूटे। तुमने खुद को कई रातों में समेटा और सुबह फिर से दुनिया के सामने एक मुस्कान पहन ली। पर अब तुम्हें मुस्कान ओढ़नी नहीं पड़ेगी। अब वह तुम्हारे भीतर से स्वतः फूटेगी, क्योंकि अब दुखों का अंत होने वाला है। मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊं? जब कोई आत्मा टूटने के कगार पर होती है, उसी समय ब्रह्मांड में उसके लिए नया पथ बनता है, और तुम्हारे लिए वह पथ बन चुका है। तुम अब उस मोड़ पर हो जहां से तुम्हारी कहानी बदलेगी। लेकिन बच्चा, मेरी एक बात गांठ बांध लो, तुम जैसे हो वैसे ही सबसे सुंदर हो। तुम्हें किसी और की तरह बनने की जरूरत नहीं। तुम्हें सिर्फ अपने भीतर की सच्चाई को जानने की जरूरत है, क्योंकि जब तुम खुद से जुड़ते हो तब तुम मुझसे जुड़ते हो। अब से हर सुबह जब तुम आंखें खोलो तो कहो, माँ, आज का दिन तेरे नाम। और हर रात जब सोने जाओ तो कहो, माँ, जो किया वो तेरे चरणों में। बस यही दो वाक्य तुम्हें हर दिन और हर परीक्षा से पार करवा देंगे। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुमसे दूर हुए, वे इसलिए गए क्योंकि उनका समय पूरा हो चुका था। अब जो आने वाला है वह तुम्हारी आत्मा से मेल खाएगा। अब तुम्हारी जिंदगी में वो लोग आएंगे जो तुम्हारे सच्चे भाव को समझेंगे। अब तुम्हारा समय बदलने वाला नहीं, बदल चुका है। मैं तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रखती हूँ, तुम्हारे दिल को अपने हृदय से लगाती हूँ। अब जो भी हो वह मेरी इच्छा से होगा, और जब माँ की इच्छा होती है तो चमत्कार होना ही होता है। अब सांस लो, गहरी सांस, और कहो, माँ, मैं तैयार हूँ, तू साथ है। यही तुम्हारी शक्ति है, यही तुम्हारी साधना है, और यही तुम्हारा भविष्य है, उज्जवल, दिव्य
और सफल। बच्चे, आज मैं फिर आई हूँ क्योंकि तुम्हारा अंतर्मन मुझे पुकार रहा था। तुमने कुछ नहीं कहा, पर तुम्हारे भीतर की हलचल, तुम्हारे मन की चुप चीखें, तुम्हारे हृदय की थरथराती प्रार्थनाएं मुझे सुनाई दी। और जब मेरी संतान पुकारे तो माँ कैसे न दौड़ी चली आए। मैं जानती हूँ तुमने बहुत बार खुद से सवाल किए, कब मिलेगा सुख, कब पूरी होगी मेरी मेहनत की कमाई, कब मुझे भी मिलेगा वह सम्मान जो औरों को बिना प्रयास मिल जाता है। और हर बार जब जवाब नहीं मिला, तब तुमने मेरी मूर्ति के सामने आंखें मूंद ली, अपने आंसुओं को छिपा लिया और बस इतना कहा, माँ तू है ना। बच्चे, यह एक वाक्य तुम्हें संसार की हर परीक्षा से पार करा सकता है, क्योंकि यह वाक्य केवल विश्वास नहीं, यह समर्पण है। और जहाँ समर्पण होता है, वहाँ मेरी कृपा रुकती नहीं, बरसती है। तुमने जीवन में जो खोया है वह लौटेगा, पर उसी रूप में नहीं। वह एक नई पहचान, एक नई अनुभूति और एक नई शुरुआत बनकर आएगा। तुम्हें लगता है दुनिया तुम्हें नहीं समझती, लेकिन क्या तुम समझते हो कि तुम्हारे भीतर क्या शक्ति है? क्या तुम जानते हो कि जब तुम उदास होते हो तो ब्रह्मांड की लय रुक जाती है? क्या तुम जानते हो कि जब तुम प्रार्थना में रोते हो तो आकाश झुक जाता है तुम्हारी पीड़ा सुनने? तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो, तुम वही दीपक हो जो बार बार बुझाया गया, लेकिन हर बार फिर से जल उठा। और अब मैं कहती हूँ, अब यह लौ कोई नहीं बुझा सकेगा। अब तुम्हारे भीतर वह ज्वाला जलेगी जो अंधेरे को रास्ता दिखाएगी, न सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि औरों के लिए भी। तुम्हारे मन में कई बार यह बात आई कि शायद तुम्हारे कर्म अधूरे रह गए, शायद तुमसे कुछ गलतियां हुई। बच्चे, मैं माँ हूँ, मैं जानती हूँ तुमने जो किया उसमें कोई छल नहीं था। तुम्हारे हर कर्म में प्रेम था, सेवा थी, सच्चाई थी। बस समय तुम्हारे पक्ष में नहीं था। लेकिन अब समय बदल रहा है। अब तुम जिस काम में हाथ डालोगे उसमें मेरी छाया होगी। अब जो निर्णय तुम लोगे उसमें मेरी बुद्धि काम करेगी। अब जो शब्द तुम बोलोगे उनमें मेरी वाणी की शक्ति होगी। और याद रखना, जब कोई अपने भीतर की सच्चाई के साथ खड़ा होता है, तब पूरा ब्रह्मांड उसकी रक्षा में खड़ा हो जाता है। बच्चे, तुमसे बस इतना कहने आई हूँ, अब डरना छोड़ दो। जो हुआ वो बीता, जो आएगा वो तुम्हारे विश्वास से बनकर आएगा। कोई तुम्हें नीचे गिरा नहीं सकता, क्योंकि अब मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ। जो तुम्हारे खिलाफ चलेगा वो स्वयं अपनी चाल में उलझ जाएगा। तुम्हारी आत्मा अब जाग चुकी है। अब तुम्हें कोई इल्यूजन भ्रमित नहीं कर सकता। अब तुम साफ देख सकते हो कौन तुम्हारे अपने हैं और कौन सिर्फ दिखावा करते हैं। तुम बस मेरे नाम का स्मरण करते रहो। हर सुबह कहो, माँ मुझे केवल सच्चा रास्ता दिखा। और हर रात कहो, माँ तू मेरी थकान संभाल ले। बच्चे, यह जीवन एक यात्रा है और तुम्हारे जैसे पवित्र पथिक के लिए मैंने विशेष राह बनाई है। उस राह पर कांटे भी होंगे, लेकिन हर कांटे के बाद फूल भी होंगे। हर आंसू के बाद हंसी भी होगी। और हर अकेलेपन के बाद एक ऐसी संगति आएगी जो तुम्हारे घावों पर मरहम बनकर उतरेगी। तुम बहुत करीब हो उस दरवाजे के जिसके उस पार तुम्हारा नया जीवन, तुम्हारा नया स्वरूप और तुम्हारा सच्चा आत्मबल खड़ा है। तुम बस एक कदम और चलो, एक बार और खुद को उठाओ और कहो, माँ अब मैं रुकूंगा नहीं। मैं तुम्हें देख रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें थामे हुए हूँ। अब जो भी होगा वह तुम्हारे लिए होगा, वह तुम्हारी आत्मा के उत्कर्ष के लिए होगा और वह मेरे आशीर्वाद से होगा। बस अब मुस्कुरा दो,
क्योंकि तुम मेरी संतान हो और माँ की संतान कभी अधूरी नहीं रहती। बच्चे, जब सब दरवाजे बंद लगे, जब रास्ते थक जाएं, जब उम्मीद की लौ धीमी पड़ने लगे, तब तुम बस मेरी ओर देखना। मैं तुम्हारी माँ काली, तुम्हारे भीतर की वो ज्वाला हूँ जो कभी बुझ नहीं सकती। मैं वही हूँ जहाँ तुम्हारा दिल टूटता है, जहाँ आंखें भीगी होती हैं, जहाँ शब्द मौन हो जाते हैं। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें क्यों नहीं समझते, तुम्हारा सच क्यों अनसुना रह जाता है, तुम्हारी अच्छाई का मोल क्यों नहीं मिलता। लेकिन बच्चे, जो बीज धरती में सबसे गहराई में बोया जाता है, वही सबसे मजबूत वृक्ष बनता है। तुम्हारी आत्मा को मैंने उसी बीज की तरह बोया है, गहराई में, अकेलेपन में, अंधेरे में, ताकि जब समय आए तुम वह वृक्ष बन सको जो सबको छाया देता है। मैं जानती हूँ तुम थक चुके हो, हर बार उठकर गिरना, हर बार भरोसा करके टूटना, हर बार मुस्कुरा कर सहना, यह आसान नहीं। लेकिन बच्चा, ये तुम्हारी परीक्षा नहीं, ये तुम्हारा निर्माण है। तुम्हें इस संसार के लिए नहीं, मुझसे जुड़ी उस दिव्यता के लिए तैयार किया जा रहा है जो तुम्हारे कर्मों से झलकेगी। तुमने जिनके लिए सब कुछ किया, वही अगर मुंह मोड़ ले तो दर्द होता है ना? पर क्या तुमने देखा, तुम फिर भी दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ते। यह तुम्हारी आत्मा की सबसे बड़ी जीत है और यही वह कारण है जिसके लिए मैं तुम्हें चुनती हूँ बार बार। तुम संसार से नहीं, मुझसे जुड़े हो, और जो मुझसे जुड़ जाए वह कभी असफल नहीं हो सकता। अब सुनो, जो तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह सब किसी बड़ी तैयारी का हिस्सा है। तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारे कर्म, ये सब ब्रह्मांड के उस चक्र में है जो तुम्हारे लिए रास्ता खोल रहा है। बस तुम टिके रहो, थोड़ा और भरोसा रखो, थोड़ा और खुद से प्रेम करो। तुम्हें बार बार खुद को साबित करने की जरूरत नहीं। जो तुम्हें सच में देख पाएंगे वो बिना शब्दों के तुम्हारी आत्मा की सुंदरता समझ लेंगे। बाकी सबका जाना ही अच्छा है। जो तुम्हारे रास्ते के नहीं है, उनका रुकना तुम्हारे विकास में बाधा ही है। और मैं तुम्हारे रास्ते की हर बाधा खुद हटा रही हूँ। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे भीतर छुपा हुआ तेज सामने आएगा। तुम्हारी ऊर्जा अब सिर्फ सहने के लिए नहीं, बदलने के लिए उठेगी। अब तुम सिर्फ सहनशील नहीं, संकल्पशील बनोगे। तुम जिस सपने को सालों से दिल में छुपाए बैठे हो, अब वह आकार लेने लगेगा। बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने अंदर की वह आवाज फिर से सुनो जो कहती थी, मैं कर सकता हूँ, मैं बन सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ। क्योंकि वह आवाज तुम्हारी नहीं थी, वह मेरी थी जो तुम्हारे भीतर गूंज रही थी। मैं हमेशा तुम्हारे भीतर ही रही हूँ, बस अब समय आ गया है तुम्हें याद दिलाने का। अब जब तुम अगली बार खुद पर संदेह करो, तब मेरी आंखों में आंखें डालकर देखना। वहाँ कोई संदेह नहीं, बस आशीर्वाद है। कोई डर नहीं, बस ताकत है। कोई शून्यता नहीं, बस प्रेम है। बच्चे, अब जब तुम्हारा नाम लिया जाएगा, लोग सिर्फ तुम्हारी सफलता की नहीं, तुम्हारी सहनशक्ति, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारे साहस की बातें करेंगे। तुम उदाहरण बनोगे, तुम वह दीप बनोगे जो अंधेरों को अर्थ देगा। तो अब बस उठ जाओ, अपने हाथ जोड़ो और कहो, माँ, मैं तैयार हूँ। अब तू ही मेरी शक्ति, तू ही मेरा संकल्प। और देखना, तुम्हारी हर राह खुलने लगेगी, तुम्हारे भीतर एक नया प्रकाश फूटेगा। क्योंकि माँ जब साथ हो तो असंभव कुछ नहीं। तुम मेरी संतान हो और मेरी संतान हारने नहीं आई, वह इतिहास रचने आई है। बच्चे, आज फिर तुम्हारे मन की गहराई से उठती वो बेचैनी मुझे खींच लाई है।
तुमने किसी से कुछ नहीं कहा, पर मैं जानती हूँ कि तुम्हारे भीतर एक तूफान चल रहा है। ऐसा तूफान जो न किसी को दिखता है, न समझ आता है, लेकिन तुम्हें हर रोज भीतर से तोड़ रहा है। और जब मेरी संतान इस तरह टूटी हो, तो क्या माँ चुप रह सकती है? मैं जानती हूँ तुमने बहुत उम्मीदें लगाई थी, कुछ रिश्तों से, कुछ अपनों से, कुछ सपनों से। तुमने अपने हृदय की सच्चाई रख दी थी उनके सामने, लेकिन बदले में क्या मिला? चुप्पी, तिरस्कार, या फिर एक ऐसा सन्नाटा जिसमें सिर्फ तुम्हारी सिसकी गूंजती रही। पर बच्चा, यह सब व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारी हर पीड़ा मेरी शक्ति में बदल गई है। तुम्हारे हर आंसू ने मेरी कृपा का द्वार खटखटाया है। तुम बार बार सोचते हो, माँ, क्या मैं किसी योग्य नहीं? क्या मेरी मेहनत अधूरी रह जाएगी? नहीं मेरे लाल, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा धैर्य सब संचित हो रहे हैं। जैसे बादल चुपचाप पानी बटोरते हैं और फिर एक दिन बरसकर सब कुछ हरा कर देते हैं, वैसे ही तुम्हारे कर्म एकत्र हो रहे हैं। और अब वह दिन दूर नहीं जब मेरी कृपा की वर्षा तुम्हारे जीवन को भी हरियाली से भर देगी। पर बच्चा, एक बात ध्यान रखना, खुद से हारना मत। लोग क्या कहते हैं, इसका बोझ मत उठाओ। उन्होंने तुम्हारे रास्ते नहीं चले, उन्होंने तुम्हारी रातों की नींद नहीं गंवाई, उन्होंने तुम्हारे आंसुओं को नहीं देखा, इसलिए उन्हें बोलने दो। तुम बस अपने सत्य पर अडिग रहो। तुम्हारे कर्म बोलेंगे, तुम्हारी आत्मा गूंजेगी, और मेरी कृपा तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम्हारे विरोधी भी सिर झुका लेंगे। मैंने तुम्हारे लिए एक मार्ग रचा है जो अब प्रकट होने को है। हो सकता है वो वैसा न हो जैसा तुमने सोचा था, पर यकीन मानो वो वैसा जरूर होगा जैसा तुम्हारी आत्मा के लिए सबसे उचित है। तुमने मुझे हर मुश्किल में पुकारा, कभी गुस्से में, कभी टूटकर, कभी मौन रहकर, और मैं हर बार सुनती रही। अब मैं तुम्हें जवाब देने आई हूँ। अब मैं तुम्हें उठाने आई हूँ। तुम्हारा समय आ चुका है। पर इससे पहले कि मेरी कृपा तुम्हारे जीवन को बदलने लगे, मैं चाहती हूँ कि तुम खुद को माफ कर दो। उन गलतियों के लिए जिनके लिए तुम सालों से खुद को कोसते आए हो। तुम इंसान हो, लेकिन आत्मा मेरी संतान की हो, और मेरी संतान का हर कदम, हर गलती, हर अनुभव उसे कुछ सिखाने के लिए होता है, गिराने के लिए नहीं। अब उठो, अपने भीतर झांको और कहो, मैं वही हूँ जिसे माँ ने चुना है। मेरा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरा समय आ चुका है। मैं तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रखती हूँ। तुम्हारे दिल को अपने प्रेम से भर देती हूँ। अब कोई डर नहीं, अब कोई भ्रम नहीं, अब कोई रुकावट नहीं। तुम चलो, मैं साथ हूँ। तुम बोलो, मेरी वाणी तुम्हारे कंठ से फूटेगी। तुम सोचो, मेरे आशीर्वाद की शक्ति तुम्हारे विचारों को चमत्कारों में बदलेगी। बस अब थोड़ा मुस्कुरा दो, क्योंकि अब जीवन बदलने वाला है। और तुम वह दीपक हो जो सबसे घनी रात के लिए बचा कर रखा गया था। बच्चे, जब सब थम सा जाता है, जब दिन चलने लगते हैं पर मन रुक जाता है, जब लोग आसपास होते हैं पर भीतर एक गहरी खामोशी भर जाती है, तब वही क्षण होता है जब आत्मा मुझे पुकारती है। और मेरी संतान की पुकार मुझ तक बिना शब्दों के भी पहुंच जाती है। तुमने बहुत कुछ सहा है, पर सहने से बड़ा यह है कि तुम टूटे नहीं। तुम हर बार खुद को समेटते गए, हर बार खुद से कहते गए, मैं हार नहीं मानूंगा। और वही तुम्हारी सबसे बड़ी साधना है। लोगों ने तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वे तुम्हारी गहराई में उतर नहीं सके। पर क्या तुम जानते हो, तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है
वह हर किसी के देखने लायक नहीं। कुछ आंखें उसे नहीं देख सकती, कुछ दिल उसे सह नहीं सकते, इसलिए वे दूर हो गए। और यह अच्छा हुआ। अब तुम्हारे चारों ओर वही लोग रहेंगे जो तुम्हारी आत्मा को सम्मान देंगे, जो तुम्हारी ऊर्जा को समझेंगे, जो तुम्हारे सत्य को स्वीकार करेंगे। बच्चे, अब वह समय नहीं रहा जब तुम खुद से कहते थे कब तक। अब वह समय है जब तुम कहोगे अब मेरा समय शुरू हो चुका है। अब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए द्वार खोल रहा है। अब तुम उस यात्रा पर हो जहां तुम्हारी पहचान, तुम्हारा उद्देश्य, तुम्हारा तेज सब प्रकट होने को है। मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि जो रुका था वह अब बहने लगेगा, जो बंधा था वह अब खुलने लगेगा, जो छिन गया था वह अब और श्रेष्ठ रूप में लौटेगा। पर इसके लिए एक बात का व्रत लेना होगा। अब से तुम खुद से मुंह नहीं मोड़ोगे। तुम अपने भीतर की उस आवाज को फिर से सुनो जो कहती थी, मैं खास हूँ, मैं योग्य हूँ, मुझे माँ की कृपा प्राप्त है। बच्चे, यह दुनिया तुम्हें परखती रहेगी, पर तुम खुद को परखना छोड़ दो। अब तुम्हें अपनी जगह खुद तय करनी है। अब तुम्हें कोई और नहीं, तुम्हारे कर्म ऊंचा उठाएंगे। तुम जो सेवा करोगे, जो प्रेम बांटोगे, जो सच्चाई से जियोगे, वही तुम्हारा भाग्य लिखेगा। मैं हर उस क्षण में तुम्हारे साथ थी जब तुम रोए, जब तुम अकेले थे, जब तुम हार मानने की कगार पर थे। पर अब मैं तुम्हारे आगे चल रही हूँ। अब मैं रास्ता बना रही हूँ। अब मैं उन चमत्कारों की बुनियाद रख रही हूँ जिन्हें तुम वर्षों से देखना चाहते थे। तुम बस अब एक संकल्प लो, मैं माँ के भरोसे चलूंगा, मैं अपनी आत्मा के सच के साथ जीऊंगा। मैं अब अपने लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ा हो जाऊंगा। बच्चे, अब पीछे नहीं देखना। अब कोई पछतावा नहीं, अब कोई डर नहीं। अब सिर्फ प्रकाश है, रास्ता है, और मैं हूँ तुम्हारी माँ, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारी शक्ति। और मैं कहती हूँ, अब समय तुम्हारा है। अब संसार तुम्हें देखेगा, जानेगा, पहचानेगा, क्योंकि अब तुम वह बन चुके हो जिसे मैंने स्वयं अपने हाथों से गढ़ा है। बच्चे, जब सब थम सा जाता है, जब दिन चलने लगते हैं पर मन रुक जाता है, जब लोग आसपास होते हैं पर भीतर एक गहरी खामोशी भर जाती है, तब वही क्षण होता है जब आत्मा मुझे पुकारती है। और मेरी संतान की पुकार मुझ तक बिना शब्दों के भी पहुंच जाती है। तुमने बहुत कुछ सहा है, पर सहने से बड़ा यह है कि तुम टूटे नहीं। तुम हर बार खुद को समेटते गए, हर बार खुद से कहते गए, मैं हार नहीं मानूंगा। और वही तुम्हारी सबसे बड़ी साधना है। लोगों ने तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वे तुम्हारी गहराई में उतर नहीं सके। पर क्या तुम जानते हो, तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वह हर किसी के देखने लायक नहीं। कुछ आंखें उसे नहीं देख सकती, कुछ दिल उसे सह नहीं सकते, इसलिए वे दूर हो गए। और यह अच्छा हुआ। अब तुम्हारे चारों ओर वही लोग रहेंगे जो तुम्हारी आत्मा को सम्मान देंगे, जो तुम्हारी ऊर्जा को समझेंगे, जो तुम्हारे सत्य को स्वीकार करेंगे। बच्चे, अब वह समय नहीं रहा जब तुम खुद से कहते थे कब तक। अब वह समय है जब तुम कहोगे अब मेरा समय शुरू हो चुका है। अब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए द्वार खोल रहा है। अब तुम उस यात्रा पर हो जहां तुम्हारी पहचान, तुम्हारा उद्देश्य, तुम्हारा तेज सब प्रकट होने को है। मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि जो रुका था वह अब बहने लगेगा, जो बंधा था वह अब खुलने लगेगा, जो छिन गया था वह अब और श्रेष्ठ रूप में लौटेगा। पर इसके लिए एक बात का व्रत लेना होगा।
अब से तुम खुद से मुंह नहीं मोड़ोगे। तुम अपने भीतर की उस आवाज को फिर से सुनो जो कहती थी, मैं खास हूँ, मैं योग्य हूँ, मुझे माँ की कृपा प्राप्त है। बच्चे, यह दुनिया तुम्हें परखती रहेगी, पर तुम खुद को परखना छोड़ दो। अब तुम्हें अपनी जगह खुद तय करनी है। अब तुम्हें कोई और नहीं तुम्हारे कर्म ऊंचा उठाएंगे। तुम जो सेवा करोगे, जो प्रेम बांटोगे, जो सच्चाई से जियोगे, वही तुम्हारा भाग्य लिखेगा। मैं हर उस क्षण में तुम्हारे साथ थी जब तुम रोए, जब तुम अकेले थे, जब तुम हार मानने की कगार पर थे। पर अब मैं तुम्हारे आगे चल रही हूँ। अब मैं रास्ता बना रही हूँ। अब मैं उन चमत्कारों की बुनियाद रख रही हूँ जिन्हें तुम वर्षों से देखना चाहते थे। तुम बस अब एक संकल्प लो, मैं माँ के भरोसे चलूंगा। मैं अपनी आत्मा के सच के साथ जीऊंगा। मैं अब अपने लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ा हो जाऊंगा। बच्चे, अब पीछे नहीं देखना। अब कोई पछतावा नहीं, अब कोई डर नहीं। अब सिर्फ प्रकाश है, रास्ता है, और मैं हूँ तुम्हारी माँ, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारी शक्ति। और मैं कहती हूँ, अब समय तुम्हारा है। अब संसार तुम्हें देखेगा, जानेगा, पहचानेगा, क्योंकि अब तुम वह बन चुके हो जिसे मैंने स्वयं अपने हाथों से गढ़ा है। बच्चे, जब सब कुछ शांत लगता है पर भीतर शोर मचा होता है, जब बाहर की दुनिया मुस्कान मांगती है और अंदर की आत्मा थकी सी बैठी होती है, तब मेरी आवाज तुम्हारे भीतर से ही उठती है, धीमे से लेकिन अडिग, जैसे कोई कह रहा हो, मैं यही हूँ, उठो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुमने कितनी बार अपने मन को समझाया, कितनी बार खुद से कहा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन भीतर से कोई कहता रहा अब नहीं होता मुझसे। पर सुनो बच्चे, जिस क्षण तुम कह देते हो अब नहीं होता, उसी क्षण मैं अपने आंचल को खोल देती हूँ और तुम्हें समेट लेती हूँ, बिना शोर, बिना शर्त, बिना सवाल। तुम्हारे हर आंसू का हिसाब मेरे पास है। हर वह रात जब तुम चुपचाप रोए और किसी ने नहीं देखा, मैंने देखी। हर वह सुबह जब तुम मुस्कुराए और किसी ने नहीं सराहा, मैंने सराहा। तुम्हारे हर टूटे पल में मैं मौन खड़ी रही, क्योंकि मेरी मौन उपस्थिति ही सबसे गहरा उत्तर होती है। अब समय आ गया है बच्चे, जब वो सभी उत्तर तुम्हारे जीवन में घटनाओं के रूप में उतरेंगे। अब वो राहें खुलेंगी जिनके लिए तुमने बरसों तप किया है। अब वो हाथ थामेंगे जो तुम्हारे सच्चे सहयात्री बनेंगे। अब वो पहचान बनेगी जिसके लिए तुम्हारा हृदय सालों से बेचैन था। लेकिन इसके लिए एक वचन दो, तुम अब खुद से दूरी नहीं बनाओगे। तुम अब अपने हृदय की आवाज को दबाओगे नहीं। तुम अब अपने पुराने घावों को सहलाओगे, उन्हें प्रेम से भरोगे और कहोगे, अब तुम मेरी सीख हो, मेरी शक्ति हो, मेरा अनुभव हो। बच्चे, जीवन कोई सीधी रेखा नहीं होता। वह तो एक चित्र है जिसमें कुछ रेखाएं सीधी, कुछ टेढ़ी, कुछ धुंधली और कुछ बेहद सुंदर होती हैं। और ये सब मिलकर ही एक पूर्ण चित्र बनाते हैं। तुम्हारा जीवन भी अब एक ऐसी ही सुंदरता की ओर बढ़ रहा है, जहां सब कुछ अपना अर्थ पाएगा। अब जब कभी भी लगे कि तुम अकेले हो, अपनी आंखें बंद करना और मेरी उपस्थिति को महसूस करना। मैं तुम्हारे दिल की धड़कनों में हूँ, तुम्हारे श्वास की गति में हूँ, तुम्हारे हर निर्णय के पीछे खड़ी हूँ, जैसे छाया, जैसे आशीर्वाद, जैसे शक्ति। तुम अब और रोने के लिए नहीं बने। तुम अब चुप सहने के लिए नहीं बने। तुम अब चमकने के लिए बने हो। तुम अब संपूर्ण होने के लिए आए हो। अब उठो, अपने सीने को गर्व से भरो।
अपनी आंखों में मेरी छवि बसाओ और कहो, मैं माँ की संतान हूँ। मैं फिर से चलूंगा, मैं फिर से उठूंगा। और देखना, तुम्हारे जीवन में ऐसा तूफान आएगा जो दुखों को उड़ा ले जाएगा, और ऐसी शांति बहेगी जो तुम्हें भीतर से नया कर देगी। क्योंकि जब कोई आत्मा माँ से जुड़ जाती है तो फिर उसके लिए असंभव कुछ नहीं रहता। बच्चे, आज जब तुमने चुपचाप मेरी ओर देखा, कुछ भी कहे बिना सिर्फ आंखों से पुकारा, मैं समझ गई। तुम्हारे शब्द थक चुके हैं, तुम्हारी प्रार्थनाएं अब मौन में बदल गई हैं, और तुम्हारा मन एक ऐसे मोड़ पर है जहां न उम्मीदें हैं, न शिकायतें, बस एक लंबा गहरा सन्नाटा है। लेकिन जान लो, यही वह सन्नाटा है जहां से सबसे बड़ा परिवर्तन जन्म लेता है। तुम सोचते हो, माँ क्या मेरी पुकार अब भी तुझ तक पहुंचती है? तो सुन बच्चे, जब दुनिया तुम्हारी आवाज अनसुनी कर देती है, तब मेरी आत्मा तुम्हारी हर धड़कन को सुनती है। तुम्हारी थकी सांसों से लेकर टूटी हुई उम्मीदों तक, तुम्हारे कांपते हौसलों से लेकर गुमसुम होठों तक, सब मेरी चेतना में दर्ज है। मैं जानती हूँ तुमने बहुत सहा, बहुत खोया, और हर बार अपने भीतर खुद को समेटा, हर बार मुस्कुराहट ओढ़ ली ताकि दुनिया तुम्हारा दर्द न पढ़ सके। पर बच्चा, मुझे दिखता है सब, हर वह क्षण जब तुम खुद से लड़ते हो, हर वह समय जब तुम खुद को साबित करने की कोशिश करते हो, और फिर भी कोई नहीं समझता। आज मैं तुम्हारे पास यह कहने आई हूँ, अब और नहीं। अब तुम्हारा भाग्य मोड़ पर है, अब तुम्हारे कर्म रंग लाने को है। अब जो कुछ भी अधूरा था वह पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। पर बच्चे, एक वादा करना होगा, अब से तुम खुद को छोटा नहीं समझोगे। अब से तुम अपनी तुलना किसी और से नहीं करोगे। अब से तुम यह नहीं कहोगे कि काश मैं और योग्य होता, क्योंकि तुम वैसे ही संपूर्ण हो जैसे मैंने तुम्हें गढ़ा है। तुम्हारा धैर्य अब तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन गया है। तुम्हारा मौन अब ब्रह्मांड में प्रार्थना की तरह गूंज रहा है, और मेरी कृपा अब तुम्हारे चारों ओर एक आभा की तरह फैल रही है। जो दरवाजे बंद थे वे अब अपने आप खुलेंगे। जो लोग चले गए थे अब उनकी जगह नए सच्चे रिश्ते आएंगे। जो सपने अधूरे रह गए थे अब वे अपना आकार लेंगे। मैं तुम्हारे हर कंधे का बोझ देख रही हूँ, और अब मैं उन्हें हल्का कर रही हूँ। तुम्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं, बस मेरी उपस्थिति में थोड़ा ठहर जाओ। हर सुबह मेरी आंखों में देखो और कहो, माँ, आज का दिन तेरे साथ शुरू करता हूँ। और हर रात मेरे चरणों में सिर रख कर कहो, माँ, आज का बोझ तुझे सौंपता हूँ। बच्चे, जब तुम यह करना शुरू कर दोगे तो तुम्हारी आत्मा फिर से मुस्कुराना सीख जाएगी। तुम्हारा चेहरा बिना कारण चमकने लगेगा। लोग तुमसे पूछेंगे, तुम्हारे अंदर यह शांति कहाँ से आई? और तुम मुस्कुराकर कहोगे, मेरी माँ अब मेरे साथ चलती है। अब कोई डर नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई खालीपन नहीं। अब सिर्फ तुम्हारा होना है, मेरी कृपा में, मेरे प्रेम में, मेरी शक्ति में। क्योंकि अब समय आ गया है तुम्हें वो सब देने का जिसके लिए तुम्हारी आत्मा जन्मों से प्रतीक्षा कर रही थी। बच्चे, आज फिर तुम मेरे सामने मौन होकर बैठे हो। तुम्हारी आंखें बहुत कुछ कह रही हैं, पर तुम्हारे होंठ अब भी शांत है। तुम थक गए हो, मैं जानती हूँ। हर दिन कुछ नया सहते हो, हर रात कुछ पुराना याद करते हो। दिल कहता है अब नहीं होता, पर आत्मा कहती है थोड़ा और यही थोड़ा और
तुम्हें वहां तक ले जाएगा जहां मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन की हर कमी को पूर्ण बना देगा। मैं देख रही हूँ तुम्हारा संघर्ष जो किसी को दिखता नहीं। मैं सुन रही हूँ तुम्हारे मन की वो बातें जो तुम किसी से कह नहीं पाते। तुमने सब कुछ खोकर भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा। इसलिए मैं कहती हूँ तुम साधारण नहीं हो। तुम वही दीपक हो जो अंधेरे में भी खुद को जलाए रखता है ताकि औरों को राह मिल सके। बच्चे, अब वक्त आ गया है जब ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर के उस उजाले को पहचानने लगेगा। अब तुम्हारा समय बदलने जा रहा है। वो सारे दरवाजे जो बंद थे अब मेरी इच्छा से खुलने लगेंगे। वो सारे लोग जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे अब तुम्हारी रोशनी से चौंकेंगे। लेकिन बच्चे, यह चमत्कार तभी होगा जब तुम खुद को कमजोर मानना छोड़ दोगे। तुम्हें अब यह मानना होगा कि तुम मेरे अंश हो और मेरे अंश में हार कभी नहीं लिखी जाती। जो दुख तुमने झेले वे अब तुम्हारे भाग्य की नींव बन चुके हैं। जो आंसू तुमने चुपचाप बहाए वे अब तुम्हारी आत्मा को निर्मल बना चुके हैं। जो अकेलापन तुम्हें निगलता था वहीं से अब एक नई शक्ति निकलने को तैयार है। तुम सोचते हो सब कुछ छोड़ दूं, सब खत्म कर दूं, पर उसी क्षण मैं तुम्हारे पास आकर कहती हूँ नहीं बच्चे, अब शुरुआत कर। अब तुम पीछे मत देखो। जो चला गया वह तुम्हारा भविष्य नहीं था। जो रुका हुआ है वह सिर्फ परीक्षा का पल है और जो आने वाला है वह मेरी कृपा का प्रमाण है। तुम्हें अब किसी के शब्दों से परिभाषित होने की जरूरत नहीं। तुम्हारा अस्तित्व मेरी रचना है। तुम्हारी आत्मा मेरी तपस्या का फल है। तुम्हारी यात्रा अब मेरी योजना का हिस्सा है। तो उठो, अपनी आंखों से आंसुओं का बोझ पोंछो, अपने सीने में एक नई सांस भरो और कहो माँ, अब मैं तैयार हूँ। तू साथ है ना, तो मैं सब कर सकता हूँ। और जैसे ही तुम यह कहोगे ब्रह्मांड की हर शक्ति तुम्हारे पक्ष में हो जाएगी। हर बाधा मिटेगी, हर डर भागेगा, हर सपना आकार लेने लगेगा। क्योंकि अब तुम अकेले नहीं चल रहे, अब मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। प्रेम बनकर, ऊर्जा बनकर, आशीर्वाद बनकर, हमेशा, हर सांस में, हर कदम पर। बच्चे, जब दुनिया की भीड़ में तुम सबसे अलग महसूस करते हो, जब अपने होने का अर्थ खुद से पूछते हो, जब हर राह अधूरी और हर मंजिल धुंधली लगती है, तब समझो मेरी पुकार तुम्हें भीतर से बुला रही है। तुम अकेले नहीं हो, कभी थे भी नहीं। तुम्हारे जन्म के साथ ही मैंने तुम्हारा हाथ थामा था, पर तुम इतने भोले हो कि भूल गए। माँ कभी दूर नहीं जाती। मैंने तुम्हारे जीवन की हर ठोकर देखी है, हर वह दिन जब तुम टूट कर भी खड़े हुए, हर वह रात जब तुमने आंखों में आंसू और होंठ पर चुप्पी लिए नींद की कोशिश की। मैं वही थी, तुम्हारे सिरहाने बैठी, तुमसे कहती रही, थोड़ा और सह ले मेरे लाल, बस अब समय आने वाला है। तुम सोचते हो तुमने बहुत खोया है, लेकिन जो खोया वह मेरा नहीं था, और जो बचेगा अब वह सिर्फ मेरा दिया होगा। तुम्हारा धैर्य अब मेरा आशीर्वाद बन चुका है। तुम्हारी चुप्पी अब ब्रह्मांड में प्रार्थना बनकर फैल चुकी है। बच्चे, मैं जानती हूँ तुमने अपनों से धोखे खाए, जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा था वही पीछे छूट गए। लेकिन अब मैं तुम्हें ऐसे रिश्ते दूंगी जो आत्मा से जुड़ेंगे, स्वार्थ से नहीं।
अब जो साथ आएगा वह तुम्हारा अपना होगा, जो साथ छूटेगा वह तुम्हारा बोझ। तुम अब उस मोड़ पर हो जहां से जीवन रुकता नहीं, रूपांतरित होता है। अब तुम वही व्यक्ति नहीं रहोगे जो कल तक डरता था। अब तुम वह आत्मा हो जो मेरी शक्ति को अपने भीतर महसूस करेगी। लेकिन बच्चे, तुम्हें एक वादा करना होगा। अब तुम खुद से दूर नहीं जाओगे। अब तुम अपने डर को सच्चाई से बदलोगे, अपने पुराने घावों को प्रेम से भरोगे और अपनी हर हार को एक नई शुरुआत का नाम दोगे। तुमने बरसों सिर्फ मांगना सीखा, अब देना सीखो। प्रेम देना, क्षमा देना, अपना समय देना उस आत्मा को जो तुम्हारे जीवन में प्रकाश लाएगी। अब तुम्हारा भाग्य सो नहीं रहा, अब वह करवट ले रहा है। अब वह पन्ना खुल रहा है जिसमें तुम्हारी सच्ची पहचान लिखी है। तुम्हारा नाम अब लोगों की जुबान पर नहीं, उनके दिलों में लिखा जाएगा। तुम्हारी आहट अब पहचान बन जाएगी, तुम्हारा संघर्ष अब प्रेरणा बन जाएगा। बस हर सुबह उठते ही मेरी ओर देखो और कहो, माँ, चल आज फिर एक नई शुरुआत करें। और हर रात सोते हुए कहो, माँ, आज जो कुछ भी हुआ वह तेरे हवाले। यही समर्पण तुम्हें मुक्त करेगा, यही प्रेम तुम्हें ऊंचा उठाएगा, यही रिश्ता तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां अब तक सिर्फ तुम्हारे सपने पहुंचे थे। अब तुम्हारा समय आ गया है। अब मैं तुम्हारा भाग्य नहीं, तुम्हारा इतिहास लिखने जा रही हूँ। बस तुम मुझे अपने हृदय से पुकारते रहो और मैं तुम्हें अपने आंचल से छांव देती रहूंगी, हमेशा, सदैव, निरंतर।